नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 3 राज्यों के चुनाव के बाद और वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की घोषणा के बाद क्या उत्तर प्रदेश में खेला होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी शाह के रडार पर आ गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उथल पुथल होने वाली है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में भजन लाल के नाम की घोषणा हुई थी, उधर घोषणा हो रही थी मुख्यमंत्री के नाम की और इधर नई संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सिर्फ 2 लोग, नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य। इस मीटिंग में क्या डील हुई, क्या सुनिश्चित हुआ, क्या फाइनल किया गया, इसकी भनक किसी को नहीं है। अगर इसकी जानकारी किसी को है तो प्रधानमंत्री को है और केशव प्रसाद मौर्य को है। लेकिन अटकलें जो लगाई जा रही हैं उससे यही समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में नए मुख्यमंत्रियों की घोषणा की गई, या यूं कहें कि कठपुतली मुख्यमंत्रियों की घोषणा की गई और 3 बड़े कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, हो सकता है उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाए। तो छुट्टी होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का रडार उत्तर प्रदेश की ओर घूम गया है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी छुट्टी होगी? योगी आदित्यनाथ भी रिटायर्ड होंगे या रिटायर्ड किए जाएंगे? कुछ ऐसा ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली के सियासी गलियारों में ऐसी ही आहट आ रही है। और सिर्फ प्रधानमंत्री से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात नहीं हुई, उसके कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई केशव प्रसाद मौर्य की बंद कमरे में। योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता प्रचंड हिंदुत्व के पुरोधा को परास्त करने या उन्हें पदच्युत करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के आंदोलन सा चला रखे हैं, और राहुल गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। तो ओबीसी कार्ड के बहाने, पीडीए के बहाने, इंडिया को हराने के बहाने, राहुल गांधी को परास्त करने के बहाने योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है। और यह छुट्टी चुनाव के बाद नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले होने वाली है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, अगर वो राजी होते हैं तो। और नहीं राजी होते हैं तो छुट्टी कर दी जाएगी और जा करके गोरखपुर के मंदिर में फिर से महंत का काम करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर दांव नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, बड़ी सीटों वाला राज्य है, जहां से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर अगर किसी को बैठना है, किसी भी पार्टी के कद्दावर नेता को, जैसे इंडिया के नेताओं को अगर दिल्ली का सिंहासन दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी सीट पर
ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं कि जिसका असर ओबीसी कार्ड का पड़े, जिसका असर पीडीए का पड़े। इसलिए रणनीति बनाई जा रही है, कूटनीति बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी पिछड़ा को बनाया जाए। ओबीसी कार्ड को ध्वस्त करने के लिए, अखिलेश यादव को के पीडीए को ध्वस्त करने के लिए, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दिल्ली के गलियारों में चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए, मिशन 80 को अंजाम देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की ताजपोशी की जाए। अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ओबीसी वर्ग का एक मुश्त वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं शाह भी, मोदी भी, अंधभक्त भी, गोदी मीडिया के लोग भी। तो क्या इस कूटनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। अमित शाह जो चाणक्य हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और इसी शक्तिशाली के आत्मविश्वास के तहत उत्तर प्रदेश में बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगभग 3 महीने से योगी मंत्रिमंडल के किसी भी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और खुला विद्रोह कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। यहां तक कि अयोध्या में दीपोत्सव करने, दीपदान महोत्सव में भी योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखे। लखनऊ में उनके घर के पास हेलीकॉप्टर आकर के रुका हुआ था और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आकर के केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं और कहते हैं कि केशव जी चलिए अयोध्या, दीपदानोत्सव करना है, दीपदान जलाना है, दिए जलाना है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य टस से मस नहीं हुए और किसी भी मीटिंग में, किसी भी मंत्रिमंडल के कार्यों में या मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जा रहे हैं। खुला विद्रोह कर चुके हैं योगी के खिलाफ। और केशव प्रसाद मौर्य मोदी और शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसीलिए मोदी और शाह से, दोनों लोगों से मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर पाना किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्यपाल या किसी मंत्रिमंडल के मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट ले सकें और उनसे बंद कमरे में चर्चा कर सकें। लेकिन इस काम को कर दिखाया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। और उस मीटिंग में जो डील हुई है, हमें लगता है कि उसके लिए सही समय की तलाश की जा रही है कि कब सही समय आए और कब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कर दी जाए। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने पर हिंदूवादी शक्तियां, कट्टर हिंदू और खास करके राजपूत समाज के लोग नाराज हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं। लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं झुकने वाले हैं। मुट्ठी भर लोगों की तो बात दूर, अगर पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए मोदी और शाह के खिलाफ, तब भी वो झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूकंप आने वाला है। अब किस दिन आएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2024 के पहले, टिकट बंटवारे के पहले यह भूकंप आएगा।
और योगी आदित्यनाथ भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, दो राय इसमें नहीं है। क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की मीटिंग होती है दिल्ली में संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में, नए संसद भवन के प्रधानमंत्री के रूम में और अमित शाह के घर पर बंद कमरे में, तो सीधा संदेश न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को गया है बल्कि पूरे देश को गया है। और यह संदेश योगी की नींद हराम कर चुका है, योगी समर्थकों की नींद हराम कर चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच लेते हैं उसे अंजाम जरूर देते हैं। हालांकि इसके पहले भी चर्चा उठी थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और वो बात सही भी थी, शुरुआत हुई भी थी। लेकिन आरएसएस के दबाव में और प्रचंड हिंदुत्व वाले योगी के दबाव में, कट्टर हिंदुओं के दबाव में, राजपूत समाज के दबाव में उस समय कैंसिल कर दिया गया था केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी करने के लिए। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया है, लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर जाने वाला है, तलवारें खिंच गई हैं, इंडिया भी सक्रिय हो गया है। 19 तारीख को बैठक हो रही है इंडिया की दिल्ली में, और उसके बाद रैलियों का, प्रचार का और रोड शो का एक अनवरत सिलसिला शुरू होने वाला है। देश के सभी राज्यों में सभी घटक दल, 28 घटक दल अपने अपने राज्यों में प्रचार कार्य युद्धस्तर पर करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील नहीं होते हैं, अमित शाह संवेदनशील नहीं होते हैं और योगी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को नहीं ताजपोशी करते हैं, तो समय हाथ से निकल जाएगा। और उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन 80 है, 80 सीटों पर फतह करने का इरादा है। 2014 में 72 सीटें आई थी, 2019 में 62 सीटें आई थी, और इस बार 80 की 80 पूरा हड़पने की तैयारी की जा रही है, योजना बनाई जा रही है, और कई महीनों से मिशन 80 पर काम किया जा रहा है बूथ लेवल पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कुछ ठान लेते हैं उसे करते जरूर हैं। और जब उन्होंने ठान लिया है कि 3 राज्यों के कद्दावर मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बदला गया और उनकी जगह रबर स्टाम्प लाया गया, कठपुतली मुख्यमंत्री लाया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा, और ये सभी चरण पूजन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण पूजन, अमित शाह का चरण पूजन, मोहन भागवत का चरण पूजन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी डबल इंजन के बड़े मुख्यमंत्री को, कद्दावर मुख्यमंत्री को, जो कि उनकी नियंत्रण से बाहर हैं, बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। चाहे वो असम के हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो उत्तराखंड के धामी हो, किसी भी राज्य के, यहाँ तक कि गुजरात के भूपेंद्र पटेल हो, अगर ये ज़्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश करेंगे तो इनके भी पर कतरे जाएंगे निकट भविष्य में, और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा है, मौर्य समाज से आते हैं, और मौर्य समाज की कई ब्रांच हैं। कुशवाहा होते हैं, शाक्य होते हैं, सैनी होते हैं, मंडल होते हैं, बहुत सी उपजातियां हैं मौर्य समाज में, और इन उपजातियों का एक बड़ा जखीरा है। लगभग 10% कुशवाहा मौर्य समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और ओबीसी वर्ग में यादव और कुर्मी
के पैरेलल समानांतर इनकी संख्या है और इन्हीं में अति पिछड़े भी हैं। कुशवाहा मौर्य समाज में भी अति पिछड़े हैं और वो अति पिछड़े ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में 2019 में तो 44% पिछड़ों ने वोट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस बार भी कम से कम 50% वोट हासिल करने का टारगेट है कुशवाहा समाज से, मौर्य समाज से। और जब मौर्य समाज के एक व्यक्ति को, हालांकि वो इलेक्शन हार चुके हैं विधानसभा का, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इलेक्शन तो जीत ही लेंगे, नहीं तो विधानसभा से नॉमिनेट हो जाएंगे या किसी उपचुनाव में विधानसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं, ऐसी इसकी कोई समस्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज की एक बड़ी हैसियत है और वो हैसियत का फायदा केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी को दिला सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री, तो मौर्य समाज का हमें लगता है कि 80% या इससे ऊपर वोट नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा और दूसरी बैकवर्ड जातियों के वोट भी जाएंगे, क्योंकि वो पिछड़े में अपने को गिनेंगे। जातिवाद के चलते मौर्य समाज का वोट मिलेगा एक मुश्त, और ओबीसी होने के नाते कुर्मी, यादव, गड़ेरिया, पाल, जितने भी निषाद, केवट, जितने भी ओबीसी हैं, वोट दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए इतनी बड़ी कवायद की जा रही है और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरा हैं, इनको हटाने की रणनीति बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करने के लिए तो बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय से घोषणा करवा दिया था। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनसे घोषणा करवा दिया था कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में उद्घाटन के समय, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के समय कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राज्यपाल या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कदम नहीं रखने दिया जाएगा। ऐसी घोषणा करवाया गया चंपत राय से, और घोषणा करवाने वाले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र उसी दिन दे दिया गया जिस दिन घोषणा हुई थी। बाकी किसी नेता को या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया 22 जनवरी का। ऐसा नहीं है, विपक्ष को जाएगा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, विधायकों को भी जाएगा पत्र, लेकिन संवैधानिक पद मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, इनके पास आमंत्रण पत्र नहीं जाएगा। राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्हें अलाउ किया जाएगा अयोध्या में जाने के लिए। तो हर तरफ से पर कतर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिर पर आरएसएस का हाथ है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ही निकली है। भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस नहीं निकला है। आरएसएस की एक राजनैतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी। वैसे आरएसएस कहता है कि हम राजनीति पर या राजनीति में कोई दखल नहीं देते हैं। आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा हैं। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा जब एक मुख्यमंत्री को संरक्षण देते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं, उनका बर्दाश्त हासिल होता है, तो वह मुख्यमंत्री कितना ताकतवर हो जाता है कि 2017 में आरएसएस ने उसे बुला करके, एमपी थे उस समय
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विधानसभा की टिकट भी नहीं दी गई थी इन्हें चुनाव जीतने के लिए। लेकिन एक एमपी और एक प्रचंड हिंदुत्व वाले शख्सियत को बुलाया गया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य ने खून पसीना एक करके चुनाव प्रचार किया था, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, इनका नंबर था उसी समय मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन आरएसएस की पकड़ अब ढीली पड़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। कब से? जब से 3 राज्यों के चुनाव जीते हैं और अपनी मर्जी से कठपुतली मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यही आरएसएस और आरएसएस का अखबार ऑर्गेनाइजर कहता था कि अब मोदी चेहरा नहीं चलेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद आरएसएस का भी विचार बदल गया है और लगता है उसे कि अब सब कुछ चलेगा, मोदी का चेहरा भी चलेगा, मोदी का मैजिक भी चलेगा, हिंदू मुस्लिम भी चलेगा, राम मंदिर भी चलेगा। इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को आरएसएस के समर्थन के बावजूद हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आरएसएस इसमें अड़ंगा नहीं लगाएगा। वैसे भी योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं आते हैं। आरएसएस तो एक हिंदू होने के नाते, हिंदू महंत होने के नाते उन्हें संरक्षण दिया और मुख्यमंत्री बनाया था। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय को मानते हैं और उस नाथ संप्रदाय को भी हिंदू धर्म का एक ब्रांच माना जाता है। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय जो शंकराचार्य का दर्शन है उसके मुताबिक वो हिंदुत्व के खांचे में या वैदिक हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता है। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर से आरएसएस का संरक्षण हाथ हटने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे और अगर सही ढंग से मुख्यमंत्री पद को चलाएंगे तो आगे भी रह सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का मुद्दा आगे भी हावी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।